नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। इस पूरी रिपोर्ट को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। दिल्ली में नए साल के आगाज के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद सियासत भी गर्मा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 1 जनवरी को जब हम सभी अपने घरों में नए साल का जश्न मना रहे थे, उस वक्त में दिल्ली के कांजीवला में जो हुआ, उसने दोबारा से ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या महिला कहीं पर सुरक्षित है भी या फिर नहीं। 1 जनवरी को सुबह 3:30 बजे के करीब में पुलिस को खबर मिली कि दिल्ली के कांजीवला पर एक गाड़ी किसी व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रही है, जिसके बाद से ये पता लगाया गया कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक 23 साल की युवती अंजलि थी, जो देर रात काम करके घर लौट रही थी। बीच रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के पश्चात उसके कपड़े उस कार के पहिए में फंस गए, जिसके बाद करीबन 4 किलोमीटर तक वो युवती कार के पीछे घसीटती हुई चली गई। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंची तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामला पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर हरेंद्र सिंह के मुताबिक लड़की के साथ किसी भी तरीके के यौन दुष्कर्म की खबर नहीं है। ये एक्सीडेंट केस है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि हो सकता है कि पहले उन्हें ना पता चला हो कि कोई बॉडी गाड़ी में फंस गई है, लेकिन जब पता चला तो उस लड़की की मदद करने की बजाय उन्होंने गाड़ी रोकी और जब ये महसूस हुआ कि बॉडी गाड़ी से अलग हो चुकी है तो वो भाग खड़े हुए। पुलिस ने बताया कि उन्हें गाड़ी का नंबर तो मिला और वो गाड़ी के मालिक तक भी पहुंच गए। वारदात की रात गाड़ी में मालिक मौजूद नहीं था। गाड़ी के मालिक के दोस्तों ने गाड़ी उधार पर ली थी। युवती की मां का आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और सड़क पर फेंक दिया गया। युवती की मां ने बताया कि अकेली वो लड़की ही घर में कमाने वाली थी। उसके पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका है। 2 छोटी बहनें, 2 छोटे भाई और एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है, ये घर में है और युवती घर में अकेली कमाने वाली थी। मां की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और इन सभी को अंजलि खुद अकेले ही संभालती थी। युवती की मां का आरोप है कि अगर उसकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो उसके तन पर कपड़े क्यों नहीं थे, लेकिन युवती की लाश नग्न अवस्था में पाई गई है। मामा का कहना है कि ये बिल्कुल निर्भया कांड जैसी निर्मम हत्या हुई है। दिल्ली पुलिस उन आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन सभी आरोपियों में से एक शख्स बीजेपी का नेता था। आपके नेता संजय सिंह ने ट्वीट करके इस बात का दावा किया है। इस पूरी घटना में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। पहली बात, कार चालक को जब कार के नीचे एक पत्थर भी आ जाए तो महसूस हो जाता है कि गाड़ी भारी हो रही है या फिर उसके नीचे कुछ आ चुका है। तो इतनी बड़ी बॉडी अगर गाड़ी के नीचे आ गई तो क्या उसे ये महसूस नहीं हुआ? जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि गाड़ी में तेज वॉल्यूम पे गाना चलाया जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम तेज होने के बावजूद भी ये महसूस नहीं हो सकता कि गाड़ी के पीछे कोई बॉडी लटक रही है। दूसरी बड़ी बात, युवती की मां द्वारा जो दावे किए गए हैं कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, क्या ये दावे सच हो सकते हैं? और तीसरी बड़ी बात, क्या जितनी देर तक भी उस युवती को घसीटा गया उतनी देर में किसी भी इंसान ने उस युवती को नहीं देखा? इस घटना को लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सवाल उठाए हैं और बयान सामने रखा है। इसमें उन्होंने इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की है और कहा कि पहले हमें दिल्ली पुलिस को समन भेजकर ये घटना पूरी तरीके से कैसे हुई और क्यों हुई, ये बात पूछनी चाहिए। और दूसरी कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे पुलिस कर्मियों द्वारा कि नए साल में उनकी उम्दा सुरक्षा है, तो क्या ये सुरक्षा के बीच इस तरीके की घटना होना सही है? इस केस में एक बड़ी अपडेट ये भी आई है कि उस लड़की के साथ एक और लड़की थी और ये कहा जा रहा था कि दोनों ही लड़कियां नशे में थी, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। एक्सीडेंट के बाद वो दूसरी लड़की भाग गई थी और ये बात सीसीटीवी फुटेज से ही पता चली है। लेकिन इन सभी के बीच में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सरकार ये बोलती है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या नए साल में या फिर पूरे साल में किसी भी इस तरीके की घटना सामने आना सरकार की और प्रशासन की फेलियर ना मानी जाए? इस तरीके की और रिपोर्ट्स के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिएगा और जो भी अपडेट्स आएंगी उनकी खबर हम आपको इस सीरीज में देंगे।